दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन की टीम में वापसी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस में शामिल दौरे जिम्बाब्वे के लिए इन्हें आराम दिया जाएगा। मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया के मैचेस शामिल जिम्बाब्वे के वनडे मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे। T20 मैचेस में इन्हें आराम दिया जाएगा। वनडे स्क्वाड में आमिर जमाल, अराफात मिन्हास, फैसल अकरम, हसीबुल्लाह, मोहम्मद इरफान खान और साइम अयूब शामिल। जहांदाद खान और सलमान अली आगा पहली बार T20 में डेब्यू करेंगे। कामरान गुलाम, उमैर बिन यूसुफ और सुफियान मुकीम भी डेब्यू करेंगे। वनडे स्क्वाड के 7 खिलाड़ी कल मेलबर्न रवाना होंगे। बकिया खिलाड़ी 29 अक्टूबर को रवाना होंगे। पाकिस्तान के वाइट बॉल कोच गैरी क्रिस्टन 28 अक्टूबर को मेलबर्न में स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। कौमी टीम 3 वनडे इंटरनेशनल और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। दौरा ऑस्ट्रेलिया 4 से 18 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जबकि जिम्बाब्वे के शहर बोलावियो में मैचेस 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक खेले जाएंगे। वाइट बॉल कप्तान का ऐलान चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी दोपहर 3:30 बजे लाहौर में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में करेंगे। Now that's a bit of a top edge. Here's the first ball. And what a start. What a shot that is. Got in. Boom. Now that's edged. PCB ने कौमी क्रिकेट टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरीज में उखाड़ पिछाड़, 25 कौमी क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की पेशकश। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान A कैटेगरी में बरकरार। शाहीन अफरीदी और नसीम शाह की तनज़्ज़ुली A कैटेगरी से B कैटेगरी में चले गए। शान मसूद की B कैटेगरी कप्तानी से मशरूत। PCB के मुताबिक C कैटेगरी की पेशकश जिन खिलाड़ियों को की गई, इनमें अब्दुल्ला शफीक, हारिस रऊफ, इब्रार अहमद, नोमान अली, साइम अयूब, साजिद खान, शादाब खान, सऊद शकीला और सलमान अली आगा शामिल हैं। आमिर जमाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, उस्मान खान, इरफान खान न्याजी, हसीबुल्लाह खान, अब्बास आफरीदी और कामरान गुलाम को डी कैटेगरी के ऑफर। इस बार 5 इमर्जिंग क्रिकेटर्स को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं। साबिक कप्तान सरफराज अहमद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह बनाने में नाकाम। फखर जमान को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर दिया गया। टैक्स के लिए किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। नॉन फाइलर गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर से मुतालिक हमें कानूनी कवर की ज़रूरत है। नॉन फाइलर की इस्तलाही ख़त्म कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़जाना का कहना था, मईशत की बेहतरी के लिए हमें मुश्किल फ़ैसले करना होंगे। 1.5 लाख खाली आसामियों को ख़त्म करना है, मगर ये एकदम नहीं हो सकता। कोशिश होगी कि IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। हमें पायदार और माशी तरक्की के लिए दरमियाने और लंबे अरसे के प्रोग्राम देना होंगे। तमाम रेटिंग एजेंसियाँ कह रही हैं पाकिस्तान दुरुस्त माशी सिमत पर गामजन है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। अमरीका में सऊदी वज़ीर ख़जाना समेत दीगर ममालिक से बातचीत मुस्बत रही। तमाम इदारों ने पाकिस्तान को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी आई है। टैक्स टू GDP 9 से 10% नहीं चलेगा, इसे 13% से ऊपर ले जाना है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, मुल्क में गैर मुल्की कर्जे में कमी हुई। इस वक्त तमाम बैंक हमारे साथ ताउन करने को तैयार। अब तमाम आलमी इदारे कर्ज देना चाहते हैं, हम अपनी शराइत पर कर्ज लेंगे। उन्होंने कहा कि इस साल गैर मुल्की पाकिस्तानियों की तरफ से तरसीलात ज़र $34 अरब तक पहुँच जाएंगी। नून लीग की 40 साल की हुकूमत रही, क्यों मईशत ठीक ना की? गलत किस्म के आदाद शुमार कौम को बताते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कारकुनों से खिताब। कहा, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के आदाद शुमार से नहीं, बल्कि गैस, बिजली बिलों और करियाना स्टोर से पता चलता है कि असल हकीकत क्या है। जब बच्चे बीमार हों, इलाज के पैसे नहीं, तो फिर पता चलता है मईशत कैसी है। जमात इस्लामी बड़ा इनकलाब लाना चाहती है, निज़ाम तब्दील करना चाहती है, दीन पर जिद्दोजहद करेंगे। कश्मीर जहाद के जरिए ही आज़ाद होगा। अगर मुज़ाकरात से मसला हल होता तो कब का हल हो जाता। पाकिस्तान में ऐसी पार्टियां हैं जो मोदी से दोस्ती की बातें करते हैं। इन्हें कौम इबरत का निशान बना देगी। मियां साहब कहते हैं, कश्मीरियों की आज़ादी के बगैर भारत से पींगें बढ़ाएंगे। सेहत कार्ड प्रोग्राम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंश्योरेंस कंपनी की 19 अरब रुपए की मकरूज। इंश्योरेंस कंपनी ने बकायाजात की अदायगी के लिए महकमा सेहत के आला हुकाम से राबिता कर लिया। सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड पर अद्वियात की फराहमी एक मरतबा फिर मुअत्तल। मरीज महंगे इंजेक्शन बाहर मार्केट से खरीदने पर मजबूर। बर वक्त रकम की अदायगी ना होने के बायस अस्पतालों में इलाज की खिदमात मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड की मद में अब तक 88 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی دوسری ڈیڈ لائن ختم ہونے میں 4 روز باقی. قانونی چارہ جوئی اور سہولیات چھیننے کا ڈر. بجلی، گیس، موبائل سمز کی بندش سے بچنے کے لیے فائلرز تیزی سے بڑھنے لگے. سال 2024 میں انکم ٹیکس گوشواروں کی تعداد 48 لاکھ سے بھی تجاوز. فائلرز کی تعداد 100% اضافے کے ساتھ 48 لاکھ سے تجاوز کر گئی. اب تک گوشواروں کے ساتھ 123 ارب روپے سے زیادہ ٹیکس بھی جمع کرایا گیا. جمع ہونے والے ٹیکس پچھلے سال سے 66 ارب روپے زیادہ ہے. ملک میں بجلی کی پیداوار میں سالانہ 6% کمی ریکارڈ. ستمبر میں بجلی کی پیداوار 17,343 میگا واٹ رہی. گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 6% سالانہ کم بجلی پیدا کی گئی. ماہانہ بنیادوں پر بجلی کی پیداوار میں 5.3% کمی ریکارڈ. پیداوار میں کمی کی وجہ خراب معاشی حالات قرار. مہنگی بجلی کی وجہ سے صارفین نے استعمال بھی کم کر دیا. پشاور میں ڈائپر اور ٹیشو بنانے والی فیکٹری میں آگ لگ گئی. 20 گھنٹے بعد بھی آگ بے قابو. آگ بجھانے کے لیے 41 گاڑیاں اور 130 سے زائد اہلکار بھی کم پڑ گئے. متعدد فائر فائٹرز کی حالت غیر. عمارت مخدوش. کسی بھی وقت گرنے کا خدشہ. ریسکیو حکام کے مطابق آگ کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے 3 اطراف سے فائر فائٹنگ جاری. 4 سدہ، مردان اور نوشیرہ سے فائر وہیکلز اور فائر فائٹرز بھی آپریشن میں شامل. پاک فضائیہ کے اہلکار اور مشینری بھی آگ بجھانے میں حصہ لے رہی ہے. کیمیکلز کے سبب آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا. ترجمان ریسکیو کا کہنا ہے کہ آگ پر 70% تک کا سامنا ہے. اور بھارتی سپریم کورٹ میں انصاف کی دیوی کا مجسمہ تبدیلی پر تنازع شدت اختیار کر گیا. نیا مجسمہ نصب کرنے کا فیصلہ 10 نومبر کو سبکدوش ہونے والے چیف جسٹس نے کیا. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الزام ہے کہ سابق چیف جسٹس نے مشاورت کیے بغیر یک طرفہ فیصلہ کیا. روایتی مجسمے میں انصاف کی دیوی کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوتی ہے. ایک ہاتھ میں ترازو اور دوسرے میں تلوار ہے. نئے مجسمے میں آنکھیں کھلی، ایک ہاتھ میں ترازو اور دوسرے میں آئین کی کتاب ہے. لباس بھی تبدیل کر دیا گیا.